अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इख्तलात मर्दो जन के जो उसूल बताए गए हैं उनमें ख्वाजा सरा या मुखन्नस की कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बारे में कोई हिदायत उस तरह से मौजूद नहीं है। तो अब औरतों या मर्दों के साथ एक ख्वाजा सरा के इख्तलात के और मेल मिलाप के हुदूदो कुयूद क्या होंगे, क्योंकि जिस तरह एक मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ आजादाना तरीके पर मेल मिलाप, सलाम दुआ और गले मिल सकते हैं, क्या ख्वाजा सरा या मुखन्नस हजरात भी मर्दों और औरतों के साथ उसी तरह का आजादाना इख्तलात कर सकते हैं? शुक्रिया। दीन के तमाम अहकाम के बारे में कुरान मजीद ने हमें तालीम दी है कि वो अपनी हकीकत पर मबनी होते हैं। इसको हमारा मुसलमानों का इल्म इस तरह बयान करता है कि इन्नल हुक्म यदूर माल इल्ला वजूदन वादमा। हर हुक्म के पीछे एक अक़लियत, एक रैशनल होता है। वो मर्द व ज़न के आदाब बताए गए हैं, वो भी किसी रैशनल पर मबनी है। ज़ाहिर है कि उसमें मर्द और औरतें वो तो मुतय्यन है, उनके बारे में मर्द और औरत के अल्फाज ही इस्तेमाल करके कानून बता दिया जाएगा। अब उससे कोई मिलती जुलती सूरत पेश आ जाती है तो उसमें इज्तिहाद किया जाता है। इज्तिहाद का उसूल क्या है? हकीकत को सामने रख कर हम कानून का इतलाक़ करते हैं। तो वो हकीकत जो मकसूद है वहाँ वो क्या है? वो हकीकत ये है कि जिन असनाफ के माबैन कशिश जिनसी नताइज तक पहुँचने का बायस हो सकती है, उनमें फ़ासला रखा जाए, उनके लिए आदाब बताए गए हैं। ये चीज़ अगर किसी शख्स को ख़ुद अपने बारे में मालूम है तो जिस तरह का मैलान वो रखता है वो ख़ुद एहतियात करे, और अगर हमारे इल्म में आ जाएगा तो हम एहतियात करेंगे। चुनांचे हमें मालूम है कि रिसालत मआब के ज़माने में बाज़ ख्वाजा सरा थे जिनके बारे में ये ख्याल किया गया कि इनको कोई मैलान औरतों की तरफ नहीं है। उनको इजाज़त भी दी गई, घरों में आते जाते थे, लेकिन फिर उन्हीं की बाज़ गुफ्तगुएँ सुनी गई तो मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने अपने फ़ैसले को तब्दील कर दिया। यही चीज़ हमें भी हर मामले में मलहूज़ रखनी चाहिए। तो हर वो मौका जिसमें कानून किसी ख़ास सूरत हाल को सामने रख के बयान किया गया है, उसकी हकीकत दरियाफ़्त करें, और वो हकीकत जहाँ पाई जाए अक़ल के साथ उस पर इतलाक़ करें। जी।